हेलो गाइस, सो वी आर लाइव नाउ। इस चैनल पे आपको एमएससी एंड बीएड सभी की क्लासेस मिल जाएंगी। बीएड की पीडीएफ बुक, साथ ही साथ आपको सभी की प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएंगी। सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर लीजिएगा या प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज मैं शेयर करने वाली बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है वर्क एजुकेशन, गांधी जी की नई तालीम एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ था। कोई आइडिया नहीं था कैसा पेपर होगा कैसा नहीं, तो वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके अभी तक पेपर नहीं हुए हैं, हालांकि अभी सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं, जिसके पेपर मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर पेपर भी आप चेकआउट कर सकते हो, लास्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। सो इस ये जो पेपर है आपका न्यू ऐड हुआ है, आपको पता है 2 आवर का पेपर कर दिया है, वो भी सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं था। 40 मार्क्स का टोटल था। ठीक है, न्यू कोर्स आपको खुद लिखा हुआ दिख रहा है कि गांधी जी की नई तालीम ऐड हुआ है। रियल में अगर पूछा जाए तो यस, क्वेश्चन पेपर हार्ड था, टफ था अकॉर्डिंग टू ऑल पेपर, क्योंकि उनमें हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आइडिया हो जाता है। इसमें वो कोई भी चॉइस हमारे पास नहीं थी, डायरेक्टली हमने थ्योरी पढ़ी, एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ा एंड हम एग्जाम देने चले जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा टफ स्टूडेंट को लग सकता है, बट यस, अगर आपके एग्जाम नहीं हुए हैं तो ये आपके लिए एक आइडिया ही है। सो आप देख सकते हो, कंप्लीट वीडियो को आपको देखना है। सेक्शन ए पे आ जाते हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको कहा 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होता है, यानी कि सेक्शन ए आपका टोटल 24 मार्क्स का होता है। चॉइस काफ़ी अच्छी होती है, आप कोई भी चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, जिसमें आप अच्छा मटेरियल लिख सकते हो, जैसा कि मैं आपको हर एक क्लास में समझाती हूँ। चॉइस आपको काफ़ी दी हुई है, बट आपको क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों पे मेजर करके, दोनों पे फोकस करके आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि आपको ये लिखना है। सेक्शन ए क्लियर हो गया। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आप सोच सकते हो कितनी चॉइस आपके पास है। अब वो 2 आपको वही मेजर करने हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे फोकस करके। अब लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट वीडियो देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगी भी एंड समझाऊंगी भी कि इसमें किस टाइप से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि कार्य के अर्थ तथा संप्रदाय की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देन कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, वो लिखना है। अब देखो, मेनली आपको यहाँ पे वर्क को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ का मीनिंग बता सकते हो, या वर्क से आप क्या समझते हो लिटरली, आपको वो लिखना है। मिनिमम आपको 2 पेजेस एंड मैक्सिमम आप इसी पॉइंट पे 3 पेजेस पे जा सकते हो। देन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट जो इसमें दिया हुआ है कि कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है, यानी कि जो कार्य होता है, जो वर्क आप करते हो, ठीक है, कम्युनिटी में रह के जो आप वर्क करते हो, उसकी वजह से आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो समुदाय के लोग हैं, वो किस प्रकार से अच्छे से जी सकते हैं, वो उसके कारण क्या है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के किस प्रकार जी सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके पास चॉइस दी हुई है कि शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा से किस प्रकार प्रासंगिक हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बट ये स्टूडेंट हिंदी के थे, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में ही एक्सप्लेन करने की, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट हिंदी में ही हैं। क्लियर हुआ? अब इनमें से आप कोई भी कर सकते हो, वो चॉइस है टोटली आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जिसमें कि आपको फर्स्टली दिया हुआ है नेम सम प्रोग्राम्स रन बाय गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, देन डिस्कस एनी वन ऑफ देम, यानी कि जो साक्षरता है उसके लिए गवर्नमेंट कौन से प्लान चला रही है वो आपको डिस्कस करना है। सेम 2 to 3 पेजेस में ये लिखना है। देन उसके आगे का उनमें से किसी भी एक को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, उसमें भी आपको 2 से 3 पेजेस लिखने हैं। लॉन्ग का मटेरियल होता है, मिनिमम आपको 5 पेजेस रखना है, मैक्सिमम आप 7 पेजेस तक जा सकते हो। टाइम पे डिपेंड करता है, क्योंकि 2 आवर का एग्जाम है, तो अपने टाइम को मैनेज करके आपको जरूर चलना होगा। मैनेज नहीं करोगे तो कोई ना कोई सेक्शन आपका हाफ रह ही जाएगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए अच्छे से आप टाइम को मैनेज करके चलो। उसके बाद जो आपका, अगर हम साक्षरता का क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो इसमें आपके पास चॉइस दी हुई है सेकंड, जिसमें आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज एनसीएफ, यानी कि जो एनसीएफ है वो क्या था, एंड विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संततियों की व्याख्या कीजिए। यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 3 पार्ट्स पूछे हैं, तो तीनों पार्ट्स को आप 1.5 या 2 पेजेस में डिवाइड करके एक्सप्लेन कर सकते हो। मिनिमम क्वेश्चन आपका 5 to 6 पेजेस का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब नई तालीम क्या था, कैसे था, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। उन्होंने क्या क्या कहा था, क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट थे, एजुकेशन को लेके क्या उनके थॉट्स थे, वो सब एक्सप्लेन करना है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बट इसमें अगर आप लिखने बैठो तो आप 10 पेजेस भी फिल कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है कि आपको कितना मटेरियल लिखना है ना, आप कितना लिख सकते हो। काफ़ी बार होता है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि जिसमें आपको 1 पेजेस भी आप फिल कर सकते हो, या उसके साथ ही ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है जिसका आंसर एक ही लाइन में है। तो वो टोटली क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल आपको कितना लिखना है। इसके बाद इसमें जो आपको 3rd पोर्शन में चॉइस दी हुई है वो है Why connecting knowledge to life from outside the school is necessary. Discuss impact of community service on education and community. ठीक है, ये आपकी लास्ट यूनिट से क्वेश्चन है ज्ञान के से। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में 2 चॉइस है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। सेकंड में भी 2 चॉइस है, कोई भी एक सिलेक्ट कर दीजिए। थर्ड में भी 2 चॉइस है, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। यानी कि टोटल सेक्शन में से 2 ही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। क्लियर हुआ?
पेज मिनिमम। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता कोशिश कीजिए, मतलब अच्छे से नहीं आता, 5 पेजेस लिखने हैं, मैक्सिमम 7 पेजेस तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो कि है आपका शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए होते हैं, उनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अब आप देख सकते हो कितनी चॉइस आपके पास है। तो अब इनमें से जो आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो करना है जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जिसमें आपको लगता है कि आप अच्छा मटेरियल लिख सकते हो, प्लस क्वांटिटी भी अच्छी खासी लिख सकते हो। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो शॉर्ट में आप 2 पेजेस तक भी जा सकते हो, या आप मैक्सिमम 3 पेजेस तक, 2 या 3, ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों मैंने बता दिया। अब कंफर्मेशन आपके ऊपर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन बी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके टोटली 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य तथा हस्तकला शिक्षा का आर्थिक मूल्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्क एंड क्राफ्ट एजुकेशन, ये एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ है आपका एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, यानी कि अनुभव की शिक्षा से आपकी मतलब क्या है, आप व्याख्या उसकी किस प्रकार करोगे वो एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट टाइप के सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ कैन स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी प्ले इफेक्टिव रोल फॉर कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि समुदाय के लिए जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। हिंदी या इंग्लिश आपके मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपने क्या मीडियम सिलेक्ट किया हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर में, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें कि नई तालीम के लिए क्षेत्र व्यवस्था क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज आरटीई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रसन्नता के साथ कार्य क्यों आवश्यक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट चैप्टर से मिलेगा, जिसमें उन्होंने वर्क को समझाया है, उसमें वर्क के साथ ही प्रसन्नता को भी, यानी कि हैप्पीनेस को भी समझाया हुआ। नॉर्मल हेडिंग को लेके आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है। अब अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है, उसकी उस हेडिंग को अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन है, तो इसलिए हर एक चैप्टर के हर एक यूनिट पे थोड़ा फोकस करके चलिए। मेरे चैनल पे क्लासेस भी मिल जाएंगी, चेकआउट कर सकते हो। बीएड में रटने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको हेडिंग्स पे फोकस करना है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई तालीम में परिवार की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। क्लियर, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ में बुक भी मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो हाफ पेजेस में आप वेरी शॉर्ट लिख सकते हो, बट वो आपको तब लिखना है जब उसमें आपसे थ्योरी पूछी हो। अब कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, इसमें भी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट लिख देंगे, जबकि इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखना ही नहीं है, क्योंकि वो आपसे पूछा नहीं है। डायरेक्टली नेम पूछा है, नेम लिख दीजिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 13 में डायरेक्टली आपसे फुल फॉर्म पूछी हुई है SUPW की, तो इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी, डायरेक्टली लिखना है SUPW फुल फॉर्म इज सोशल यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको आंसर लिखना है जितना क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है पेज भरो तभी वो जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि दीवारों रहित विद्यालय भारत के किस राज्य में है, तो स्टेट का आंसर आपको लिखना है। अगर आपको पता है डायरेक्टली एक वर्ड का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज नई तालीम से संबंधित किसी एक राष्ट्रीय प्रणाली का नाम बताइए। तो जो अभी हमारी जो एजुकेशन चल रही है उसमें जो आपकी मेन रिलेटेड टू नई तालीम एक नई खोज हुई है या नया कॉन्सेप्ट जो चलाया हुआ है, वो आपको यहाँ पे फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में डायरेक्टली पूछा हुआ है कल्चरल डेवलपमेंट इज नॉट एम ऑफ नई तालीम, तो इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स को एक्सप्लेन करना है। वेरी शॉर्ट, टफ तो है बट इजी है। अगर आपने कंप्लीटली अच्छे से डिटेल में स्टडी किया तो आप इनका आंसर दे सकते हो, बट येस आपका टाइम बचा दिया, थ्योरी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी के द्वारा नई तालीम के क्रियान्वयन के लिए 6 संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, ट्रू एंड फॉल्स आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नया क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सृजनात्मकता संज्ञानात्मक कौशल से संबंधित है, ट्रू एंड फॉल्स आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए हैं कि नई तालीम के अनुसार शिक्षण का माध्यम डैश होना चाहिए। आपको पता है नई तालीम डायरेक्टली कहती है कि शिक्षण का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, जो आपकी मदर टंग है। वो हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, बंगाली हो सकती है, महाराष्ट्रियन हो सकती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है मातृभाषा होनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट इजीली उसे समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डायलॉगिक मेथड इज एम्फेसाइज्ड बाय, तो डायरेक्टली इसमें आपको नाम लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हिंदी में अगर बात करते हैं तो संवादात्मक विधि पर डैश द्वारा बल दिया गया था, तो उनका नाम आपको फिल कर देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज बेसिक ऑफ फिलॉसफी ऑफ गांधी जी इज डैश, तो वो आपको एक्सप्लेन करनी है। गांधी जी के दर्शन का आधार डैश है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर आपका एंड होता है। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा पाई हूँ, कितना क्या मटेरियल आपको लिखना है वो सभी मैं डिस्कस करती हूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अदर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो क्वेश्चन पेपर बीएड क्वेश्चन पेपर बाय ब्यूटी विद ब्रेन। मेरी सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस होती है डेली मॉर्निंग में 10 AM पे, सो रेगुलर बेस पे आप चेकआउट कर सकते हो।